डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रामा। ड्रामा एक नस्री सिनफ है। आपके जो दरसी किताब है उसमें बहुत सारे सिनफ आपने पढ़े हैं, जिनमें दास्तान है, अफसाना है, नावल है, खाका निगारी है, इंशाया है। तो आज हम ड्रामा के मुतल्लिक पढ़ेंगे, क्योंकि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको इसके मुतल्लिक इन सिनफों के मुतल्लिक एक सवाल पूछा जाएगा। तो इस सिलसिले में मैं आपको थोड़ा सा इसका वो तारुफ जो है, ड्रामा किसे कहते हैं, ड्रामा में कौन कौन सी खुसूसियात हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो ये मौजू है हमारा ड्रामा, इसके मुतल्लिक कहा गया है ड्रामा अदब की अहम तरीन असनाफ में शुमार होता है। यानी जो अहम तरीन असनाफ है नस्री हिस्से में, उनमें ड्रामा भी शुमार होता है। यानी ड्रामा एक अहम सिनफ है उर्दू ज़बान में। इसके अलावा यूनान के एक शोहर आफाक फ़लसफ़ी जिसका नाम अरस्तो है, उसने ड्रामे को इंसानी अमाल की नकल करार दिया है। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है इसमें। अरस्तो के मुताबिक जो ये ड्रामा है ये इंसानी अमाल की नकल है। यानी इंसान जो भी अमल करता है, अगर कोई इंसान उसका नकल करेगा तो हम उसको कहेंगे कि ये ड्रामा है। क्योंकि अरस्तो के मुताबिक, क्योंकि जिसे हम अंग्रेजी में एरिस्टॉटल कहते हैं, तो उसने एक यही डेफिनेशन, यही तारीफ की है इस ड्रामे की। इसके बाद अगर हम देखेंगे फ़नी एतबार से ड्रामे की 3 अक़साम है या 3 हिस्से हैं। एक है प्लॉट, ये आपको जानना ज़रूरी है। दूसरा है किरदार निगारी, तीसरा है ज़बान व बयान। ये 3 हिस्से हैं ड्रामे के। जब भी एक ड्रामा बनता है तो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक है प्लॉट, दूसरा है किरदार निगारी, तीसरा है ज़बान व बयान। जब हम प्लॉट की बात करें, प्लॉट जिसे हम मौजू कहते हैं या कहानी कहते हैं या मकसद कहते हैं, यानी कि ड्रामे का क्या मौजू है, क्या कहानी है, इसमें क्या मकसद है, किस लिए ये पेश किया जाता है, इसका मोरल क्या है। तो इस लिहाज से इसे हम प्लॉट भी कहते हैं। यानी कि प्लॉट में इस ड्रामे का मौजू हो या कहानी क्या है, मकसद क्या है, तो ये हमें इस प्लॉट में मिलता है। और प्लॉट में यह भी ज़रूरी है कि ये प्लॉट जो ड्रामे का होता है ये गुथा हुआ होना चाहिए, उलझा हुआ होना चाहिए। यानी कि ये ज़रूरी है इसमें, गुथा हुआ, उलझा हुआ, यानी जिसको हम अंग्रेजी में सस्पेंस कहते हैं। यानी सस्पेंस वो चीज़ है जिसका आखिर तक सुनने वाले या देखने वाले को पता नहीं चलता कि आखिर में इसका क्या एंड होगा, इसमें क्या मकसद निकलेगा। तो इस तरह से प्लॉट, ड्रामे का प्लॉट गुथा हुआ होना चाहिए या उलझा हुआ होना चाहिए, जिसमें सस्पेंस हो। और एक बात है इस प्लॉट में, हर आने वाले वाक़ा उससे पहले वाक़ा के साथ जुड़ा हुआ। जो भी किरदार, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किरदार होते हैं ड्रामे में, जो भी किरदार स्टेज पर आता है या कहीं तहरीरी तौर पर सामने आता है, तो उससे पहले के वाक़े के साथ वो जुड़ा होना चाहिए, इसके साथ एक राब्ता होना चाहिए, एक ताल्लुक़ होना चाहिए। दूसरा यह कि यह पहले वाक़े से ज़्यादा मुतासर करे। यानी जो पहला वाक़ा हम स्टेज पर देखते हैं ड्रामे का, उसके बाद जो दूसरा वाक़ा इसमें आता है तो ये उसके साथ उससे ज़्यादा मुतासर देखने वाले को करे, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद ये है प्लॉट जो हमने पढ़ा है। इसके बाद किरदार निगारी है, इसमें एक अहम
अहम हिस्सा है इसका ड्रामा का किरदार निगारी। यानी किरदार निगारी के लिए ज़रूरी है, किरदार निगारी के लिए ज़रूरी है कि इसकी तश्कील करते वक्त किरदारों की उम्र, तबके, तालीम व तरबियत और ख़ानदानी खुसूसियात का लिहाज रखा जाए। यानी जो भी किरदार ड्रामे में काम करेगा उसका यह देखना ज़रूरी है कि उसकी उम्र क्या है, वो किस तबके से ताल्लुक़ रखता है, ड्रामे के मुतालिक उसकी क्या तालीम है, क्या तरबियत है, तो उसकी क्या ख़ानदानी खुसूसियात है। इन चीज़ों को देखकर उसको किरदार दिया जाता है, कौन सा किरदार उसको ड्रामे में करना होगा तो वो उसको दिया जाता है। या इसमें दूसरी बात यह भी है कि न बच्चों को बुजुर्गों की तरह गुफ्तगू करते हुए दिखाया जाए। यानी ये भी एक उसूल है ड्रामे का, यानी कि बच्चों को बुजुर्गों की तरह गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और न बुजुर्गों को बच्चों की तरह। यानी आम तौर पर हम किसी जगह देखते हैं कोई बच्चा बुजुर्गों की आवाज़ निकालता है या कोई बुजुर्ग बच्चों की आवाज़ निकालता है, तो ये ड्रामे में नहीं होना चाहिए। हर एक यानी कि जो भी किरदार, जो भी फनकार किसी किरदार के लिए सूट होगा, उसके उसके बराबर होगा, तो उसको वही किरदार देना चाहिए। या एक और बात है, ड्रामे के हीरो का आम इंसानों किरदारों से थोड़ा बरतर होना चाहिए। अगर हम देखेंगे हर कोई भी ड्रामा, हर एक ड्रामा में बहुत सारे किरदार होते हैं, तो उन किरदारों में एक जो हीरो होता है, मरकजी किरदार होता है ड्रामे का, उसको हम हीरो कहते हैं। तो जो वो ये उस ड्रामे का मरकजी किरदार होता है या हीरो होता है, वो आम किरदारों या आम इंसानों से थोड़ा बरतर होना चाहिए हर लिहाज से। उसकी जो फनकारी है, उसका जो तालीम व तरबियत है इस मामले में, वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके बाद हम इसके तीसरे हिस्से पर जाएंगे जिसको हम कहते हैं ज़बान व बयान। यानी ड्रामे में जो भी किरदार काम करने के लिए आता है उसकी ज़बान कैसी होनी चाहिए, वो कैसा बयान, उसका बयान कैसा होना चाहिए, वो किस तरह से ड्रामे को पेश करे, अपनी अदाकारी को पेश करे। इसमें ड्रामे की ज़बान का पुरजोश, मौसर और एजाज व इर्तिका की खुसूसियात मुत्सिफ होना ज़रूरी है। यानी इसका मतलब है कि ड्रामे की ज़बान जो होनी चाहिए, किरदारों की जो ज़बान होनी चाहिए वो पुरजोश होनी चाहिए, उसमें एक जोश होना चाहिए। इसके अलावा वो मौसर होनी चाहिए और एजाज व इर्तिका की खुसूसियात से मुत्सिफ होना चाहिए। यानी किसी वक्त किसी मुकालमे को छोटा करना पड़ता है, उसको उसी हिसाब से डालना पड़ता है जिसमें ड्रामे में जिसमें जैसी ज़रूरत हो, तो इसके लिए उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि ज़बान, ड्रामे में ज़बान कैसी होनी चाहिए। मुकालमे, किरदार की उम्र, तालीम व तरबियत, माहौल और ख़ानदान ज़रूरत के ऐन मुताबिक होने चाहिए। यहाँ पर एक और खुसूसियत है जो ये ज़बान व बयान है ड्रामे में, मुकालमे आम तौर पर हम अंग्रेज़ी में कहते हैं वो डायलॉग्स, चाहे वो कोई फिल्म बन रही हो, कोई ड्रामा हो, यानी कि जो भी किसी किरदार को जो भी कलाम पेश करना होता है तो उसको हम मुकालमे कहते हैं। तो जो ये मुकालमे है या किरदार की उम्र, किरदार कितनी उम्र का है, तालीम, उसकी तालीम व तरबियत, माहौल और ख़ानदान ज़रूरत के ऐन मुताबिक होने चाहिए। यानी जो भी ड्रामा में मुकालमे की ज़रूरत है, जैसा भी मुकाला ज़रूरत है, जैसा भी डायलॉग ज़रूरत है, उसी लिहाज से डायलॉग इसमें पेश करना चाहिए। किरदार की उम्र, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये भी कहूँगा किसी जगह कोई बूढ़े का किरदार करना है, ठीक ही है कि एक बूढ़े इंसान को ही, एक बूढ़े किरदार को ही इसमें लाया जाए ताकि वो बूढ़े का किरदार अदा करे। यह नहीं होना चाहिए कि बूढ़े का किरदार हो और छोटा बच्चा उसके लिए सामने आए। तो इस लिहाज से किरदार की उम्र होनी चाहिए,
तालीम व तरबत होना चाहिए कि उनके इसकी तालीम ठीक है, तरबियत ठीक है, इस फील्ड में माहौल और ख़ानदान ज़रूरत के ये चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक होने चाहिए ताकि वो फितरी नज़र आए, ताकि जो ये ड्रामा हो ये फितरी नज़र आए, ये एक्चुअल नज़र आए, ये नेचुरल नज़र आए। तो ये एक तारुफ था ड्रामे की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स याद रखकर नोट करके आप कम से कम एक पैराग्राफ इसके मुतालिक लिख सकते हैं। तो आज बस इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा लेसन में दूसरा मौजू लेकर हम हाजिर होंगे। शुक्रिया।